हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका स्वास्थ्य के चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ में। आजकल लोगों में इस बात का बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पिएंगे तो वजन कम हो जाएगा। अक्सर टीवी में भी ये देखने को मिलता है कि शहद को गर्म दूध में पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। गर्म पानी में शहद मिलाइए, ये ताकत देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और वजन घटाएगा। बहुत सारी फूड रेसिपीज़ में भी शहद को गर्म चीज़ों में मिलाने के बारे में देखने को मिलता है, पर आयुर्वेद में शहद के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि इसका किस तरह इस्तेमाल करें, किन चीज़ों के साथ शहद को नहीं लेना चाहिए, किन चीज़ों के साथ शहद का इस्तेमाल उसके गुणों को और भी बढ़ा देगा। यहाँ तक कि बहुत सी औषधियों को शहद में मिक्स करने के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। इन चीज़ों में शहद मिलाने से शहद उन औषधियों के गुणों को और भी बढ़ाने का काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार शहद का गर्म पानी के साथ गर्म चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना कितना सही है, ये जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस हेल्थ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। शहद के सेवन की विधि क्या होती है, यानी शहद को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसके गुण क्या हैं, इन सब के बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। इसको योगवाही माना गया है, यानी जिन चीज़ों के साथ इसे मिलाया जाता है ये उसके गुणों को बढ़ाने का काम करता है। शहद हमेशा पुराना ही अच्छा माना गया है। पुराना शहद तीनों तरह के दोषों यानी वात, पित्त और कफ तीनों को कम करने का काम करता है। ये मेद यानी चर्बी को कम करने वाला बताया गया है। लेकिन आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल हमेशा सामान्य तापमान वाली चीज़ों के साथ करने के बारे में ही वर्णन मिलता है। शहद को कभी भी गर्म चीज़ों के साथ मिलाकर लेना बेहद हानिकारक माना गया है। यानी अगर आपको पानी के साथ ही शहद का इस्तेमाल करना है सुबह सुबह, तो आप पानी को उबालिए। 1 गिलास पानी को उबाल करके 1/3 रहने तक रिड्यूस करिए, यानी 1 गिलास पानी 1/3 रह जाए, तब तक इसे थोड़ा उबाल करके कम कर लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये सामान्य तापमान में आ जाए तब इसमें शहद मिला करके इसका इस्तेमाल करिए। ये शहद आपके शरीर में लेखन का काम करता है, मेदोहर होता है यानी फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। लेकिन इस तरह इसका इस्तेमाल करने से ये आसानी से पच जाता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। लेकिन अगर आप गर्म पानी के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। लंबे समय में इसके बहुत हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई बार हड्डियों में खोखलापन आ जाता है और पाचन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आयुर्वेद में शहद को गर्म चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मना किया गया है। कुछ पंचकर्म क्रियाएं होती हैं जिनमें जैसे वमन कर्म, इसमें शहद को गर्म काढ़ों के साथ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें शहद पचने के पहले ही वॉमिट के द्वारा बाहर निकल जाता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ पाते हैं। इसी तरह शहद को गर्म करके कभी भी नहीं लिया जाना चाहिए। वजन कम करने के लिए केवल शहद का पानी काफ़ी नहीं है, इसके लिए एक्सरसाइज, सही खान पान, मेडिसिन और पंचकर्म प्रोसेस का सहारा लिया जाता है। इसलिए अगली बार शहद गर्म पानी में लेने से पहले इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिए, वरना आपकी हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है, आपके पाचन तंत्र पे नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह लोग सर्दी जुकाम से राहत पाने के लिए कई बार चाय या कॉफ़ी में शहद डालकर पीते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है और घबराहट जैसी समस्याएं देखने को आती हैं। गर्म दूध के साथ शहद लेना भी खतरनाक हो सकता है। अगर दूध के साथ भी शहद लेना है तो उस गर्म करने के बाद ठंडा होने दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ही उसमें शहद मिला करके उसका इस्तेमाल करिए। इस तरह से लेने पर यह आपकी हड्डियों को ताकत देगा, इम्यूनिटी देगा, लेकिन गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसा क्यों है कि शहद को गर्म करके लेना या गर्म चीज़ों के साथ लेना नुकसान पहुंचाता है? शहद की तासीर गर्म होती है, ऐसे में जब किसी भी गर्म चीज़ के साथ शहद का सेवन करते हैं तो ये शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है और पेट के साथ साथ बहुत सी गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आयुर्वेद में गर्म चीज़ों के साथ शहद लेना बिल्कुल मना किया गया है। किस तरह इस्तेमाल करिए इसका तरीका मैंने अभी आपको बताया था। इसी तरह और चीज़ें हैं जिनके साथ भी शहद लेना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, जैसे शहद को मूली के साथ कभी भी नहीं लेना चाहिए। मूली और शहद अगर आप ले रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना जरूरी है, वरना शरीर में टॉक्सिन्स बन करके नुकसान दे सकते हैं। घी
और मक्खन के साथ भी शहद नहीं लिया जाता है। इन्हें साथ में लेना इम्यून सिस्टम को ख़राब करने का काम करता है, पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। तो अगली बार शहद के इस्तेमाल के समय इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वरना कई बार सही जानकारी नहीं होने पर सेहतमंद चीज़ें भी सेहत के दुश्मन बन सकती हैं। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।